सर जी, मैदे का अल्सर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैदे में तकलीफ होती है, इंग्लिश मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो इंडोस्कोपी रिकमेंड की जाती है। ठीक है। उसके बाद पूरी जिंदगी दवाइयों पे लगा देते हैं। हर्बल में इसका कोई मुस्तकिल इलाज जी बता दें। बेशक, बहुत अच्छा अजान भाई ने कहा है कि मेडिकल में आपको जस्ट चेक करने के लिए आपको इंडोस्कोपी कैमरा डाल के अंदर चेक किया जाता है, वरना गैनोस्कोपी किया जाता है। उसके बाद आपको दवाइयों पे लगा दिया जाता है, जस्ट रोलिंग, रेबुलेट और बहुत सारी ऐसी दवाइयों लगा दी जाती है, राइजिक लगा दी जाती है, जिसकी वजह से ना वक्ती तौर पे आपको सुकून जरूर मिलेगा, लेकिन वो प्रॉपरली इस मसले का हल नहीं है। आज जो मैं इस्तेमाल करवाऊंगा, आपको नुस्खा बताने वाला हूं, जो देसी नुस्खा है, जो इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजल करम से तजाबियत, एसिडिटी, अफारापन, मुंह में कड़वापन, मुंह से बदबू आ रही है, मुंह में से स्मेल आ रही है, मुंह से तजाबियत मसला आ रहा है, आपको खाया पिया नहीं लग रहा, आपको भूख नहीं लग रही, आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके फेस जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, खून की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती है, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत ज्यादा वीकनेस और कमजोरी आ जाती है। मैदा भी मजबूत रहेगा, खाया पिया भी लगेगा, असाब भी बेहतर रहेंगे और किसी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आप लोहे को भी खाएंगे तो आपको कभी भी आपका मैदा इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लोहा भी उस चीज को हजम कर लेगा। लेना क्या आप लोगों ने, बड़ा जबरदस्त नुस्खा है, मैंने खुद भी इस्तेमाल करता हूं, मैंने अपने पेशेंट के ऊपर भी इस्तेमाल करवाता हूं, बेशुमार लोगों को इस्तेमाल करवाता हूं, जिसका जीरो साइड इफेक्ट है, किसी किस्म का उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसको बनाना क्या, आप लोगों ने सौंफ ले लेना है, आप लोगों ने कम से कम 50 ग्राम, हल्दी ले लेनी है 30 ग्राम, रसौंत ले लेना है 10 ग्राम, गंधक आंवला ले लेना है 30 ग्राम, मगज नीम ले लेना है 50 ग्राम, इलायची खूर्द ले लेना है 10 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका मैदा मजबूत हो जाएगा, असाब मजबूत होंगे, आपको कोई अल्लाह पाक के फजल करम वक्ती तौर पे दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्सर, तजाबियत, एसिडिटी, अफारापन सारा अल्लाह पाक के फजल करम से फौरी तौर पर ख़त्म होगा। जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।